राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे एकदम स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा ये टॉपिक है, जो विषय है, ये है विंशोत्तरी दशा से भविष्यवाणी कैसे करें। कैसे आप आसान तरीके से प्रिडिक्शन करें। अगर आप ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, विषय आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। और इस चैनल पे आपको हमेशा कुछ न कुछ सीखने का अवश्य मिलेगा। यहाँ से कुछ न कुछ आप ज्ञान प्राप्त अवश्य ही करेंगे। ठीक है। जैसे आप ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या ज्योतिष सीख रहे हैं, तो आप जब किसी दशा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वैसे तो तीन महत्वपूर्ण पद्धतियां हैं। ठीक है। वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो आपको कुंडली देखने में बहुत उपयोगी कारगर होगी। वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक देखना। तीन तरह की पद्धतियां बहुत महत्वपूर्ण बताई हैं हमारे ऋषि मुनियों ने। एक है विंशोत्तरी दशा, एक है अष्टोत्तरी दशा, और एक है योगिनी दशा। सबसे प्रचलित जो दशा का प्रयोग हम करते हैं वो है विंशोत्तरी दशा। भविष्यवाणी करने में विंशोत्तरी दशा का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग होता है। देखिए दोस्तों, मनुष्य के जीवन में अनेक तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अनेक तरह का समय उसको देखना पड़ता है। महादशा में, अंतरदशा में और प्रत्यंतर दशा में। चाहे वो समय उसके लिए अच्छा जाए चाहे खराब जाए, उसको उस दशा से निकलना होता है, उस ग्रह की दशा से उसको निकलना होता है। अब उस चार्ट में वो ग्रह कितना बली है, कितना शक्तिशाली है, उस पर निर्भर करता है कि वो उसका दशा कैसा निकलेगा। उसकी दशा का जो समय है वो कैसा निकलेगा। उसमें महत्वपूर्ण है अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। जब भी आप कुंडली देखें तो प्रत्यंतर दशा तक अवश्य देखें। देखिए दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने मनुष्य का जो जीवन है उसकी आयु का जो गणना की है वो है 120 वर्ष तक उसकी आयु निर्धारित की है। ठीक है। और ये क्या होता है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि चंद्रमा मेन जब किसी जातक का जन्म होता है तो चंद्रमा आपका जिस राशि में होता है वो हमारी राशि होती है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र स्वामी की दशा, सबसे पहली दशा उस नक्षत्र स्वामी की होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए आपका चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है, मेष राशि के प्रथम चरण में अश्विनी नक्षत्र में है, तो अश्विनी नक्षत्र का कौन रूल आउट करता है, कौन मालिक है, केतु। तो दशा कौन सी प्रारंभ होगी, केतु की दशा प्रारंभ होगी। और उसमें कितना समय उसने भोग लिया उसका कैलकुलेशन निकाला जाता है, और कितनी समय उसमें बाकी रह गया उस दशा का, वो आपको उस दशा से फिर आपको निकलना पड़ेगा। तो इस तरह से दशा को चेक करते हैं कि कैसे हमारी प्रारंभिक दशा हमारी कौन सी थी। मेरे पास कई क्वेश्चन आते हैं कि एक अच्छी और बुरी कुंडली में भेद करना बताइए। मेरे हिसाब से ना कोई कुंडली अच्छी होती है और ना ही कोई कुंडली बुरी होती है। अच्छे से अच्छे कुंडली वालों को भी काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, और बुरे से बुरे कुंडली वाले भी संघर्ष करके आते, बिल्कुल आगे आते हुए देखे गए हैं। बोल आते काफी ऊंचाई प्राप्त करते हैं, संघर्ष करते हैं, रहता है जीवन में, स्ट्रगल आता है जीवन में, बट वो उन सारी कठिनाइयों को पार करके बहुत ही आगे आए हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप विंशोत्तरी दशा का प्रयोग करें महागणना में, तो आपको क्या चेक करना है वो आप ध्यान से सुन लीजिए।
महादशा जब भी आप चेक करें, अंतर्दशा चेक करें या प्रत्यंत दशा चेक करें, जिस ग्रह की विंशोत्तरी की बात कर रहा हूं, तो उसमें आपको उस ग्रह का आधिपत्य कौन से स्थानों में का है वो चेक करना है। उस ग्रह के कारक तत्वों को चेक करना है, वो किस किस हाउस का स्वामी है ये भी चेक करना है। उसके बाद चेक करना है आपको उसकी स्थिति, उसकी पोजीशन, जन्म कुंडली में और नवांश कुंडली में ग्रह की क्या पोजीशन है, उसका सूक्ष्म परीक्षण करना है। एक तो आपकी लगन कुंडली में करना है, दूसरा नवांश कुंडली में करना है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है कि वो ग्रह, जिस ग्रह का आप, जिस दशापति की आप बात कर रहे हैं, जिस दशा लॉर्ड को आपको देखना है, आपको आपका सामने आपके पास कौन सा क्वेश्चन आया है, क्या कैरियर से रिलेटेड आया है, तो आप दशमांश भी देखेंगे। उस दशापति का को पकड़ के एक तो जन्म कुंडली, नवांश कुंडली और आपको दशमांश भी देखना है, अगर कैरियर से आपका कैरियर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो। अगर क्वेश्चन भाई बहनों से रिलेटेड है तो D3 भी चेक करेंगे उसी दशापति को लेकर। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है आपको, तो आपको D4 भी चेक करना है, जन्म कुंडली का 4th हाउस और नवांश कुंडली का आपको चेक करना है 4th हाउस, और फिर D4 भी चेक करना है, मतलब चतुरांशा। ठीक है, तो ऐसे करके उस दशापति की एनालिसिस करनी है आपको हर वर्ग कुंडलियों में। ठीक है, तो इस तरह से आप दशापति को चेक करेंगे। विंशोत्तरी दशा का जो अहम रोल क्या है, विंशोत्तरी दशा ही क्यों महत्वपूर्ण बताई गई है, क्योंकि आप देखोगे प्राचीन काल से वैदिक ज्योतिष का जो हमारा बेस तैयार हुआ, जो हम लोग सीखते आ रहे हैं, ऐसे तो योगिनी दशा को भी काफी महत्वपूर्ण बताया गया है और लोग इसका प्रयोग करते भी हैं, लेकिन हमने जो देखा और पढ़ा और सुनते आ रहे हैं हम लोग, वो योगिनी सॉरी विंशोत्तरी दशा का प्रयोग ही हम लोग चेक करते आ रहे हैं, क्योंकि ये पद्धति काफी आसान है और सरल है। महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा तक आपको चेक करना होता है पत्रिका में। जब आप चेक करते हैं विंशोत्तरी दशा में महादशा लॉर्ड को, तो साथ में अंतरदशा लॉर्ड को चेक करिए, क्या एक दूसरे, इन दोनों का संबंध केंद्र और त्रिकोण का है, तो काफी अच्छा संबंध है। अगर इनका संबंध 2-12 का हो गया और 6-8 का संबंध हो गया तो थोड़ी प्रॉब्लम देगा, पर इसमें आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है कि आप जल्दीबाजी में कोई भी परिणाम निकाल लें, वो आपको नहीं करना है। पूरी जन्म कुंडली आपको चेक करनी है कि आपको क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अब मैं थोड़ा दशा के बारे में आपको बता देता हूं, जैसे नवग्रहों की जो दशाएं हैं, कैसे उसकी अवधि है, क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। सूर्य जो है वो, उसका जो अवधि है वो 6 वर्ष है, विंशोत्तरी दशा की बात कर रहा हूं। चंद्रमा की जो अवधि बताई गई है वो है 10 वर्ष। मंगल की जो अवधि है आपकी 7 वर्ष की, इसकी दशा रहती है 7 वर्ष। बुध की जो दशा है वो 17 साल की है। गुरुदेव की जो दशा है आपकी वो 16 वर्ष की है। शनि महाराज की जो दशा है वो 19 साल की रहती है। राहु देव की जो दशा है वो 18 वर्ष की है। और केतु महाराज की दशा 7 वर्ष की है। दोस्तों, जब इन सब का टोटल आप करोगे तो 120 वर्ष आएगा। टोटल जो एक आएगा वो 120 वर्ष आएगा, जो हमारे ऋषि मुनियों ने ये टोटल इसका जो बताया है, 120 वर्ष का आपका पूरा होगा टोटल। इसी पे आधार में मनुष्य जीवन को स्थापित किया गया। इनकी गणना का जो है मेन रोल यही है।
तो जब किसी दशा से मनुष्य निकलता है, जैसे दशा से जातक निकलता है, तो मेरा मानना है कि केंद्र की जो दशा होती है और त्रिकोण की जो दशा होती है वो काफी अच्छी निकलती है। त्रिकोण की दशा आनी चाहिए हर व्यक्ति की। 1 5 9 की जो दशा होती है बहुत ही बढ़िया रहती है, क्योंकि जो आपके कुंडली में योग बनते हैं, मान लीजिए धन योग है, राज योग है, संतान योग है, या और कोई योग है, वो योग एक्टिवेट कब होगा? जब वो दशा आएगी। जब वो दशा ही नहीं आएगी तो योग कैसे एक्टिवेट होगा? तो इसलिए तो क्वेश्चन आते हैं मेरे पास कि पंडित जी मेरी कुंडली में तो धन योग था, राजयोग था, ये फलीभूत क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई वो दशा आई ही नहीं ना, उस ग्रह की दशा आई नहीं। उस भाव के लॉर्ड की दशा आपकी आनी चाहिए, तब जाके वो योग फलीभूत होता है, तब जाके आपको परिणाम अच्छा देखने को मिलेगा। तो मेन अहम कुंडली में है क्या? कुंडली में क्या अहम है दोस्तों? कुंडली में अहम है दशा सीक्वेंस, कि आपको कैसी दशा से आप निकल रहे हो और आपकी आने वाली दशा क्या आपके जीवन में परिणाम लेकर आएगी। ये होता है आपका मेन अहम। कुंडली में सबसे अहम रोल ही दशा का है, क्योंकि दशा ही तो समय है। उस समय का निर्धारण कौन करेगा? दशा करेगी, आपका ग्रह करेगा। तो दशा का मेन अहम रोल है कि आपको कैसा दशा मिली है, वो दशा का सीक्वेंस क्या है। क्या योग कारक है या मारक ग्रह है, तो उसके अनुसार ही आपको परिणाम मिलते हैं। तो ये विंशोत्तरी दशा का अहम रोल है। आपको मैं बता दूं, आपको विंशोत्तरी दशा जब भी आप चेक करें, अपनी चेक करें, जब आपके पास कुंडली आती है उनकी चेक करें, जन्म कुंडली, नवांश कुंडली, और जो भी क्वेश्चन आया है उससे रिलेटेड षोडश वर्ग, जो वर्ग कुंडलियां हैं उसमें भी चेक करना है जाके, तब भी आप उस ग्रह का पूर्ण एनालिसिस कर पाओगे। जन्म कुंडली, नवांश कुंडली को अहम बताया ही गया है, उसके साथ जो भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो संतान से रिलेटेड हो तो D7 जाइए, अगर आपके जीविका से रिलेटेड हो तो दशमांश में जाइए, D10 में जाइए, भाई बहन से संबंधित है तो D3 में जाइए, माता पिता से संबंधित है तो D12 में जाइए। तो ऐसे करके आपको प्रॉपर्टी से संबंधित है तो D4 में जाइए। तो ऐसे आपको वर्ग कुंडली का भी प्रयोग करना चाहिए, उस ग्रह को लेके, उस ग्रह की दशा और जो है कुंडलियों में क्या दिखा रहा है, वो ग्रह क्या दिखा रहा है आपको, वहां तक देखना जरूरी है। तब तो आप एक्यूरेसी को पकड़ पाओगे, सूक्ष्म परीक्षण को भांप पाओगे। मैंने पहले भी बता चुका हूं कि नवांश कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण, नवांश कुंडली को हमारे पराशर ऋषि ने बहुत महत्वपूर्ण बताया है। चाहे 3 कुंडलियों को बहुत महत्वपूर्ण बताया है, जन्म कुंडली, नवांश कुंडली और D16, जिसमें से नवांश कुंडली तो आपको देखनी ही देखनी है, अवश्य देखनी है। कैसा भी क्वेश्चन आपके पास उठ के आता है, कैसा भी क्वेश्चन आ रहा है, नवांश कुंडली अवश्य देखिए। तो दोस्तों ये तो छोटा सा मैंने आज ये बताया था विंशोत्तरी दशा। वैसे तो इसके बारे में मैं और योगिनी दशा के बारे में बताऊंगा आपको, अष्टोत्तरी के बारे में बताऊंगा, बट आज के लिए इतना ही। विंशोत्तरी दशा आपको कैसे चेक करनी है, भविष्यवाणी कैसे करनी है, कहां तक चेक करना है, ये मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं ये एपिसोड आपको अच्छा लगा, विषय आपको काफी अच्छा लगा होगा। फिर नेक्स्ट जब अपन बात करेंगे तो दूसरी चर्चाओं पे भी हम लोग बात, दूसरे मेथड पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।